सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 246। जब तक जीव अलग के पलक के परे न पहुँचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त न होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सतगुरु पूरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा। क्योंकि संतों ने इस अलख को लखा है और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोक और जितने अवतार और देवता हुए हैं अलख के पलक के बाहर नहीं गए और संत उसके परे पहुँचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वह काल की हद से बाहर हो जाएगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वह संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर न होगा। वचन 247। ऐसा कहा है कि हरि के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हरि को कहाँ ढूंढें। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सतगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु वक्त की शरण लेना चाहिए, तब वह नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से न सतगुरु की शरण ली जावेगी और न नाम मिलेगा और न साध संग बन सके। पर जो सतगुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा लें। वचन 248। असल में संतों के मत की रीत और वेद मत की रीत में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करना चाहिए, सोई संत भी कहते हैं कि पहले सतगुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना, यह कर्म है। और जो सतगुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावें, उसमें सूरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के 3 स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ। यह 3 रूप जीव के, और वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये 3 रूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी कहन है कि एक जमात का नाम गल्ला है, या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा। ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वह अलहदा अलहदा हो गए फिर वह नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहाँ रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करें? क्योंकि बिना नाम, रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से यह लोग गलती में पड़े हैं, और इसी सबब से इनका ज्ञान भी वाचक ज्ञान है। बिना कर्म और उपासना के पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है। और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ तो भी वह संतों के कर्म की हद में है। निज देश संतों का उसके बहुत आगे और ऊंचा है। और जो कर्म की वेद में लिखे हैं वह पिछले युग के हैं,
न तो वह जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं और न उनमें वह फल है। अब जो कोई कर्म करे वह भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे वह भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा। यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुँचेगा, और तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। वचन 249। इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने वक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। प्रेम पत्र पहला भाग, सिलसिला वचन 50। चौथा, औरतों के सत्संग में शामिल होने से लिहाज पर्दे का न रहना। मालूम होवे कि औरत और मर्द में सूरत बराबर मौजूद है और ताकत भी उसकी सिवाय जिस्मानी यानी देही की कुव्वत की, जिसमें थोड़ी कमी व बेशी है, बराबर है। देखो आजकल लड़कियां मदरसे में पढ़कर मिस लड़कों की बीए और एमए और डॉक्टरी का दर्जा हासिल करती हैं, और इसी तरह भक्तमाल की पोथी के पढ़ने से मालूम होगा कि पिछले वक्तों में बहुत सी स्त्रियां भक्त हुई और उनको भारी दर्जा मालिक के दरबार से मिला कि अब तक उनका नाम बड़े भाव और प्रेम के साथ लोग लेते हैं। अब विचारना चाहिए कि ये दर्जे विद्या या भक्ति और परमार्थ के पर्दे में रहने से कभी हासिल नहीं हो सकते, और जो कि शुरू से बराबर पर्दे में रहती है उनकी समझ और अक्ल निहायत मोटी और ओछी होती है, और अपने जीव के कल्याण की उनको कुछ भी खबर नहीं होती। किस कदर अफसोस की बात है कि जो औरतें काबिल विद्या के पढ़ने और भक्ति की कमाई करने के हैं, वे सिर्फ नीच से नीच कामों में, जो कि 2-4 रुपए महीने की मजदूरनी कर सकती है, लगाई जावें और विद्या और भक्ति के फायदे से महरूम रही आवें, बल्कि ऐसी अटकें उनके वास्ते लगाई जावें कि वे इस दौलत से बिल्कुल बेनसीब रहें। बहुत विद्या पढ़ने की इस कदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर चाहिए कि जिसमें वो अपने माँ बाप, भाई बंधु और खाविंद और लड़के को चिट्ठी लिख पढ़ सकें और अपने घर का हिसाब किताब लिख लेवें और अपने मत की परमार्थी पोथी पढ़कर समझ लेवें। अब ख्याल करो कि जो उनको इस कदर ताकत हासिल हो गई और रास्ता भी परमार्थी अभ्यास का बता दिया गया, तो चाहे वे घर में रहें और चाहे परदेश में अपने पति के साथ, उनको अकेले रहना पड़े, उनके पास हमेशा सच्चा और निर्मल और प्रेम पैदा करने और बढ़ाने वाला संगी पोथी के स्वरूप में मौजूद रहेगा। जब सब कारोबार घर के से फुर्सत हुई उसी वक्त पोथी को पढ़ने लगे, तो किस कदर फायदा होगा कि उनका वक्त मालिक की याद या अपने मन और इंद्रियों की संभाल के ख्याल में बसर होगा, और निंदा स्तुति के पाप और फिजूल
इधर उधर की बातें और इसकी उसकी गिला और जवाब करने से बच जावेंगी। स्त्रियों के जाहिल और मूर्ख रखने का सारा पाप और भार उनके पुरुषों की गर्दन पर है, क्योंकि जो पुरुष आप सच्चा परमार्थी होगा वो अपनी स्त्री को भी जरूर शरीक करेगा, और जो आप थोड़ी विद्या की कदर जानेगा कि जिससे उसकी स्त्री उसको और वो अपनी स्त्री को चिट्ठी पत्री भेज सके और घर का हिसाब किताब लिख सके, तो वो जरूर अपनी स्त्री को इस कदर विद्या जोर देकर पढ़ावेगा और उसको पोथी पढ़ने और परमार्थी अभ्यास करने पर तवज्जो दिलाता रहेगा कि जिससे उस स्त्री का और भी उस पुरुष का इस दुनिया में और परलोक में भला हुए और पाप कर्मों से बचे। और जो आप पूरे गुरु से नहीं मिले और कुछ परमार्थ की कार नहीं करते और अपने वक्त और अपनी नरदेही की कदर नहीं जानते, वे आप ही अभागी रहे और अपनी स्त्री को भी अभागी बनावेंगे और इस पाप का फल आगे भोगेंगे, क्योंकि जिसने नरदेही पाकर उसको पशु की तरह मेहनत मजदूरी और खान पान में खर्च किया, वो मनुष्य चाहे स्त्री होवे चाहे पुरुष पशु के समान है। अब पर्दे के मामले में ख्याल करो कि किस कदर स्त्रियों की पर्दादारी लोग कर सकते हैं। जब स्त्रियां गंगा जमुना नहाने जाती हैं या तीर्थों के मेले और तमाशे में जाती हैं और जा बजा तीर्थ के मुकाम पर मंदिरों में दर्शन करती फिरती हैं या अपनी जात और बिरादरी में तीज त्योहार और जौनार और सियापा और मोहकान वगैरह में जाती हैं, या जब अपने गुरु या इष्ट देव की सवारी के साथ बाजार में निकलती हैं, या शीतला और बराही और या और कोई देवता की खास खास वक्त पर पूजा को जाती है, उस वक्त सरे बाजार और गली और कूचों में बेतकल्लुफ मुंह खोले हुए और उम्दा उम्दा पोशाक और जेवर पहने हुए बराबर निकलती है और सबकी नज़र उन पर पड़ती है, और मंदिरों में और मेलों में बराबर औरत और मर्दों की भीड़ भाड़ में धक्के खाती है और दरिया पर सैकड़ों मर्द और औरत के रूबरू नहाती है। अब विचारो कि वहाँ किस कदर पर्दा कायम रहता है और किस कदर गैर आदमियों की रोक और अटक हो सकती है। सिवाय इसके जब रेल में सवार होकर पहरों और दिनों का सफ़र दिन और रात में करती है और उसी रेलगाड़ी में गैर मर्द, ऊंची और नीची जात वाले और गैर कौम वाले भी बैठे हुए हैं और स्टेशन पर उतरकर भीड़ भाड़ में होकर गुजरती है, वहाँ किस कदर पर्दा हो सकता है। और शादी और गमी के वक्त अपने घरों में किस कदर मर्द जमा होते हैं और वहाँ औरत और मर्द मिलकर कार्रवाई करते हैं। और अब सत्संग का हाल सुनिए कि वहाँ सिर्फ उम्र रसीदा यानी बूढ़ी औरतें खासकर शामिल होती हैं और उनके साथ भी कोई न कोई उनका खास रिश्तेदार संग होता है। और पहले तो नौजवान औरतें आम सत्संग में शामिल नहीं की जाती हैं, अलहदा पर्दे में बिठाई जाती हैं और जहाँ से पर्दे में वे वचन सुन सकती हैं। और जो कोई सत्संग में कभी कभी बैठती है तो उनके खाविंद या माँ बाप या भाई या लड़के उनके संग होते हैं, और एक तरफ जो औरतों के वास्ते मुकर्रर है और जहाँ कोई मर्द नहीं बैठता है उनकी बैठक रहती है। और जब सत्संग बर्खास्त होता है तब उसी वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ बात उठ जाने मर्दों की
अपने अपने घर चली जाती हैं, और जो कोई ठहरती है तो वो जनाने मकान में बैठती है। मर्दों की सफ में कोई औरत नहीं बैठती, और न किसी की आपस में बातचीत होती है, बल्कि मर्दों की भी आपस में बातचीत बहुत कम होती है, क्योंकि सब के सब या तो सत्संग के वचनों के सुनने में मशगूल रहते हैं, और बात सत्संग के अपने अभ्यास में अलहदा बैठ जाते हैं। औरतें जनाने मकान में और मर्द मर्दाने मकान में, और जब सत्संग में बैठती हैं तो चादर ओढ़कर, कि जिससे उनका सर्वांग ढका रहता है, और सिवाय चंद पुरानी और बूढ़ी औरतों की बाकी औरतें और खासकर जवान औरतें कभी कभी रात के सत्संग में आती हैं। हर रोज कोई नहीं आती, और जब आती हैं अपने खास रिश्तेदारों के संग और उन्हीं के संग घर को बाद सत्संग के वापस जाती है। और दिन के वक्त जवान औरतें बहुत कम सत्संग में शामिल होती है, और जो कभी होती है तो वो पर्दे के मकान में जो सत्संग घर से मिला हुआ है बैठती है। कोई कोई साहब अपनी स्त्री व रिश्तेदार औरत का दूर और पर्दे में बैठना पसंद नहीं करते, तो उनकी स्त्री या रिश्तेदार औरत उनकी खास इजाज़त से चादर ओढ़कर सत्संग में बैठती है। मगर ऐसी सूरत बहुत कम होती है, यानी जब परदेसी लोग आते हैं और हफ्ता आशरा या 2 हफ्ता ठहरते हैं, या कोई कभी 1 या 2 महीने ठहरते हैं, तो उनके संग जो औरतें खास सत्संग और भजन के वास्ते आती हैं, वे अलबत्ता अपने परमार्थी शौक और उमंग के साथ सत्संग में बैठती हैं, मगर उनकी नज़र हमेशा दर्शन पर जमी रहती है। और इसी तरह कुल मर्द और औरत अपनी नज़र सत्संग में वचन कहने वाले पर जमाए रखते हैं। ये एक किस्म का खास अभ्यास सत्संग में जारी है कि या तो नज़र जमा कर बैठते हैं, या आंखें बंद करके ध्यान की हालत में बैठते हैं। फिर बहुत कम ऐसा होता है कि मर्द या औरत एक दूसरे को देखें। सब अपने अपने अंतरी आनंद और फायदे के वास्ते ध्यान के कायदे के मुआफिक नज़र अपनी बाहर वचन सुनाने वाले पर और अंतर में ध्यान के स्वरूप पर जमा कर बैठते हैं। अब ख्याल करो कि इसमें किस कदर बेपर्दगी है। सिर्फ मालिक की दया और दर्शन की प्राप्ति के वास्ते ये सब काम किया जाता है, और दुनिया और उसके ख्यालात उस वक्त वहाँ बहुत दूर रहते हैं, और दूसरे मुकामों और मौक़ों पर जहाँ औरतें बाहर निकलती हैं, वहाँ कोई काम खास परमार्थी नहीं करती हैं, बल्कि सैर और तमाशे देखती हैं। फिर ख्याल करो कि उस हालत में और सत्संग की हालत में किस कदर भारी फर्क है, और वहाँ के और यहाँ के फायदे में किस कदर भारी तफावत है।